हेलो दोस्तों, तो आज की शुरुआत होती है देवप्रयाग से। आपको मेरे आखिरी व्लॉग देख के पता चल गया होगा कि मेरा बेटा हॉस्टल में रहता है देवप्रयाग में। तो आज हम जा रहे थे चाका की ओर, जहाँ मेरी माता श्री रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए यहाँ, तो हमारी गाड़ी चल पड़ी चाका की ओर। जैसे कि आपको पता ही आज का मौसम कैसा है, तो रास्तों में पूरा पानी आ रखा था। हम देख रहे थे कि कोई गाड़ी वहाँ से क्रॉस हो तो हम करें, कोई आइडिया हमें मिले। तो जैसे ही हमने यहाँ गाड़ी आते हुए देखी, हमने कहा चलो इसका मुआयना करा जाए, देखा जाए कि अब कैसे होगा। तो हमने आइडिया लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कत हो रही थी। देखिए, जितना ये नज़ारा आपको खूबसूरत लग रहा है, उतना ही ये खतरनाक हो जाता है जब बरसात होती है, बारिश होती है। रास्ते क्रॉस करने मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, तो अब हम पहुंच गए हैं करना देवी मंदिर के पास। मतलब हमारा गांव पास ही है। करना देवी से आगे जाकर हमें एक झरना मिला, जहां पे हम लोगों ने पानी पिया और अपने हाथ पैर धुले। पानी इतना ठंडा था, ये पानी बिल्कुल पहाड़ों से फूट कर आता है और इतना ठंडा पानी। हमने अपनी बोतलें भरी अपने आगे के सफ़र के लिए। और अब हम चाका फाइनली पहुंच ही गए थे। इतने लंबे और खूबसूरत, थोड़े से डरावने सफ़र के बाद। तो देख सकते हैं आप कितनी सुंदर वादियां लग रही हैं। और फाइनली आ गया था हमारा गांव। तो अब हम पहुंच गए थे चाका बाज़ार, जहां हमारा बचपन बीता है। यहाँ हम स्कूल भी पढ़ते थे और घूमते थे अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ कभी कभार ही आना होता है, पर जितनी बार आती हूँ उतनी बार ही मुझे बहुत खुशी होती है। तो फाइनली अब हम पहुँच गए थे माता जी के गाँव, अपने चाका में। पर हम घर तो नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत लेट हो जाता अगर हम फिर अपने घर जाते। तो इसीलिए अब माता जी ने बोला तुम खेत में ही आ जाओ, खेत में ही मिल लेते हैं। उठाई हमने ठंडे की बोतल और हम चल पड़े खेत में। मम्मी भी वहीं से, मेरी माता श्री, लेकर आई चाय और हमने खेत में ही बैठ के वहीं बातें करी। तो आप देख सकते हैं आजकल कितना हरा भरा हो रखा है गाँव। पूरे जो हमारे बाटे हैं, पूरे जो रास्ते हैं, वो कितने हरे भरे, कितने सुंदर हो रखे हैं। अब हम खेत में पहुंच गए थे। यहाँ पे मेरे पिताजी बकरियां जो हमारी दूसरों के खेत में चली गई थी। यहाँ पे मैंने अपने, जो हम बचपन में पत्तों से मेहंदी लगाते थे, टैटू बनवाते थे, तो वो करा। पहली बारी में तो नहीं बना, पर हमने फिर से दूसरी बार करा। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा रंग आया है इससे। आप देख सकते हैं मेरे पिताजी बार बार बकरियों को बुलाए जा रहे थे क्योंकि वो दूसरों के खेत में चरने चली गई थी और आ ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे अब हमने माता जी से विदाई ली और अब हम चले गए थे घर की ओर। तो ये जो मार्केट है, ये गजा मार्केट है, जो आता है हमारे रास्ते में पड़ता है। बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो रास्ते में मेरी बहन का ससुराल भी पड़ता है। तो ये है मेरी बहन का ससुराल, ये है डाडुआ। तो मेरी बहन ने बोला था कि जब भी जाओगे वहाँ से तो वीडियो ज़रूर बनाना, तो ये वीडियो उसके लिए है। तो ये मार्केट है डाडुआ का। तो वीडियो के अंत में आपके लिए खूबसूरत ऋषिकेश का नज़ारा। धन्यवाद आपका ये व्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।